बात हमारे गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन को भोले बनवारी, बनवे सुंदर लाल गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी का नाम बिहारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ ओ मेरे भोले रंगीले हम भी इसी रंग में, पहुंच गए गोकुल में। मान लाख मनाए तो भी नहीं माने मेरे वो गणनाथ। उन्होंने कहा अरे गोरा, आज तलक तुम ऐसी नई सजी और आज इतनी सज सवर के कहाँ जा रही हो? तो गोरा रानी ने कहा बाबा मत बोलो, बैठ जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? अरे हमने ऐसे ऐसे काम किए, तुम गिरेगा, हमारे बस की बात नहीं, कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा बाबा हम जा रहे हैं, हमारा संदेश आ गया। उन्होंने कहा हमें सजा दो। कहा ना कि ये सब सजा दो मुझे, तो ही न जाने उस रात नहीं जाने। लेकिन वो अंतर्यामी था, नहीं माने भोलेनाथ, तो चले गए। मेरे भाइयों, आप सबको हम परिचय कराते हैं, ये हमारे भाई जो प्यावरा से आते हैं। कल भी नंद उत्सव के दिन, राम विवाह के दिन राधा कृष्ण बनाए इन्होंने। राम सीता लक्ष्मण जी और वासुदेव जी को तैयार किए। भगवान ने इनको ऐसी सलाह दी है कि अच्छी अच्छी, अरे जिले में नहीं, ये बाहर भी जाते हैं झांकियां बनाने के लिए। एक बार ताली से इनका गड़गड़ाहट से स्वागत करें। कितनी छोटी सी उम्र में इन्हें उस ठाकुर ने ऐसी सर्विस दी है कि जहाँ जहाँ कहते हैं ना, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का और लगता है तेरा, वहाँ वीर हनुमान का। इस तरह से जहाँ भी कथा होती है और बड़े बड़े मंच पे झांकियां सजाते हैं मेरे भाई है। श्री राधे और भोलेनाथ पहुंच गए ना, तो दूर सारी सखियां तो महाराष्ट्र में है,
और भोलेनाथ दूर खड़े कदम के वृक्ष के नीचे। क्यों? कि वो नई नवेली दुल्हन थी। तो मेरे स्वामी, मेरा अंतर्यामी ने कहा, उस रास में से ही भोले बाबा के तरफ नजर गई ना, तो उन्होंने कहा, सखी, हे सखी, ये दूर खड़ी है वो सखी कौन है? इतनी दूर खड़ी है वो सखी कौन है? उन्होंने कहा पार्वती जी ने कि ये नई नवेली मेरी सहेली है। क्या कहा? ये मेरी सहेली है। तो कन्हैया ने कहा, रे कि नई नवेली सखी को तो महाराज में आना चाहिए, इतनी दूर क्यों खड़ी है, बुलाओ। तो पार्वती जी का बीपी हाई हो गया। क्यों? कि ऐसा नहीं हो कि ये कन्हैया उसे बुला ले, मेरे प्राणनाथ को। पर वो नहीं माने, वो जा रहे हैं आगे आगे, कन्हैया पीछे, पार्वती जी भागी जा रही है कदम के वृक्ष के नीचे। और कहा है, मेरे नाथ, मेरी लाज बचाना, मेरे स्वामी से मना किया था, लेकिन वो नहीं माने, आ गए। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम यहीं ठहरो, मैं नई सखी को लाता हूँ। तो वो नहीं माने। और जब मेरे कान्हा गए ना, तो घूंघटा डाले हुए खड़ी है, लेकिन चाहे लाख श्रृंगार कर दो, जो कहते ना असली नकली चेहरा बताते हैं, पहचान नहीं होती। असली तो असली होता है और नकली तो नकली होता है। तुम लीपा पोती करवाती हो, जिससे क्या होता है मेरी बहने? अरे ऊपर वाले ने बनाया है, तुम्हारा रूप तो वैसा ही रहेगा। लाखों रुपए बर्बाद कर देगी। कभी भी आज वर्तमान में दूल्हा दुल्हन, अरे लाखों नहीं, कोई तो करोड़ों रुपए करवा के अपने बेटे की शादी करते हैं, लेकिन रिसेप्शन के टाइम पे दूल्हा दुल्हन मंच पे नहीं रहते। क्यों? सब आ जाते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं कि दुल्हन तो गई है पार्लर पे। अरे सुबह मुंह धोएगी ना, तो वैसी दिखेगी जैसी है वैसे। तो मेरे भोलेनाथ खड़े चुपके से, मुंह सजाया, लहंगा पहना, साड़ी पहने, चमकदार चूड़ला। और जब उस कन्हैया की नजर पैरों पे गई ना, तो ये मूसल जैसे पैर। कन्हैया ने कहा, रे ये कैसी सखी है भाई? और जब थोड़ी नजर और बढ़ाई, तो अंदर से एक नागिन यूं कर रही है भोलेनाथ के चरणों पे। तो क्या कहा फिर? अरे ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध भूत भूले भोलेनाथ रे। सी बजाई बंसी, सुध भूत बोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। जब सर से साड़ी, और जब सर से साड़ी खसती ना, तो वो तो शुद्ध बुद्ध भूल गए भोलेनाथ को। क्योंकि मेरा कान्हा, अरे वो बंसी बजाता है तो तीनों लोगों में खाना कि गैया घास खाना छोड़ देती है। तो मेरे भोलेनाथ झटपट हो गए। ऐसी बजाई बंसी, सतपुत भूले भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे।
में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनके सुंदर धारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। ऐसे है वो मेरे बाप। अरे वो चाहता है ना तो वो क्या नहीं करता, सब कुछ कर देता है। पहुंच गए, महाराज शुरू हुआ और हर एक गोपी पहुंचे ना उनकी शरण में। तो कन्हैया कहने लगा कि तुम क्यों आई हो? अरे आधी रात्र की बेला है और अपने पतियों को छोड़कर तुम क्यों आई हो? तो जिस गोपी ने पूछा था ना कि हमारे प्राणनाथ बाहर गए हैं और हम उनके बिना जल भी ग्रहण नहीं करती हैं, तो आपने कहा था कि तस्वीर बना के रख लो। तो हमने अभी तक तस्वीर बनाकर रखी थी और जब हमारे पति आ गए और घर की कुंडी खटखटा रहे हैं, हम तस्वीर के सामने बैठे हैं, तो बताओ कन्हैया कि हम वो कुंडी खोलने जाएं कि तस्वीर के सामने बैठे रहे? तो कन्हैया ने कहा कि जब तुम्हारे पति आई गए हैं तो कुंडी खोलो। तो तभी उस गोपी ने कहा, रे निष्ठुर, काले कलोटे टेढ़ी टांग वाले, तूने वादा किया था कि आज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और कल तुम्हें हमारे साथ रखेंगे। तो आज जब हमारे पति साक्षात द्वारका नाथ सामने है तो हम क्यों उस गृहस्थी के पति को चाय झीकने? और तुम भूल जाते हो और कहते हैं ना कि वादा करते हो तो उसे निभाया करो। तो मेरे कन्हैया को याद आ गई और याद आई ना तो ऐसी आई कि हर एक गोपी के साथ में वो कन्हैया है। जब याद आया, अब महाराज रच रहा है तो सारी गोपी कहने लग गई, रास कुंजल में ठहरायो, रास मधुबन में, अरे तब तक जो बाट सावरो अब तक नहीं आयो। तक जो बाट सावरो अब तक नहीं आयो। अब तक जो बात सावरो अब तक नहीं आयो। और कहने लगी क्या, ओ सतुबाज नगाड़े बाजे, ओ बाजे मरदंड सतीरी बाजे। और अरे शरद पूनम की रात श्याम ने अमृत बरसा दो और एक दूसरे से कह रही, उन्होंने कह रही
तुमने बेलायो कि तुमने वो दूसरे से ने कही कि श्याम को बुझाने भर पायो रे श्याम को बुझाने कब तक जो बात सावरो तक नहीं आयो कब तक जो बात सावरो तक नहीं आयो। मेरे भाइयों और मेरी बहनें, आप सभी हमारे बीच में, हमारे सानिध्य में, इस पंडाल में जो अतिथि पधार रहे हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट उनका स्वागत करें। और हमको कहेंगे कि हमारे भीमपुरा वाले सरपंच साहब को भी हम नमन करते हैं, हमारे पिता के समान। मेरे भाइयों कि जब भी हमने इन्हें याद किया है ना तो लाखों काम छोड़कर ये तितवास और भीमपुरा और बरनावत और आसपास के गांव को हम जानते नहीं है। सिजालपुर इनसे हमें इतना प्रेम है कि कहते हैं ना कि घर अगर पास है तो लाखों रिश्ते बन जाते हैं, घर अगर पास है तो लाखों रिश्ते बन जाते हैं, और घर अगर पास नहीं है ना तो अपने भी छूट जाते हैं। तो मेरे भाई मुझे गर्व है गांव में कि ये मेरे भाई ऐसे हैं। तो अतिथि का सम्मान हम तो ये कहेंगे कि हमारे जजमान आकर हमारे बीच में अतिथि पधारे, उनका सम्मान करें। इधर महाराज चल रहा गोपियों, कहते हैं ना कि राजा जो रहता है मेरी बहने, जिस गांव के शहर के राजा रहते हैं ना उन्हें प्रजा की चिंता रहती है। और हमारे बीच में विधायक जी है, वो भले ही भूतपूर्व है लेकिन हमें तो आज भी वर्तमान जैसे विधायक जी नजर आ रहे हैं। हम अभी उनसे मिले नहीं है लेकिन उनके चेहरे की चमक, एक बार जोरदार तालियों से फिर उनका स्वागत करें मेरी बहने कि राजा तो राजा ही रहता है। वो दिन राधे को नाम ले लियो, श्री श्याम ने बाको भलो कर दियो, दिन राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो, दिन राधे को नाम ले लियो, कृष्ण की प्यारी राधे, श्याम की प्यारी राधे, कृष्ण की प्यारी राधे, श्याम की प्यारी राधे, राधे बिना देखो श्याम
गीत करे है। अरे कल भी बताया था मेरी माताएं, जयकारा बोलो, बोलो देव नारायण की, बोलो कालाजी महाराज की, भूतनाथ बाबा की। ऐसे है ना, जय बोलने में पता है ना, जितनी दूर ये जयकारा की आवाज जाती है नहीं मेरी माताएं, उतनी दूर अपने ग्राम से पाप भाग जाता है। और जो कहते हैं उनके ऊपर चढ़ जाता है। जय बोलने में कभी गंजसाई मत करा करो। क्यों कि देखो ना, सिर्फ आज और कल फिर तो कोई नहीं कहेगा आप जाओगे आश्रम के तरफ कि चलो दर्शन कर आए, वो भोलेनाथ पे जल चढ़ाया। बस आज तुमसे कह रहे हैं मेरे बाबा, सारी सखियों को अरमान हुआ कि कृष्ण हमारा है, तो उन सखियों से अंतर ध्यान हो गए हो। कभी भी मेरी माताएं, अगर आपको इस लायक बनाया है उस परमात्मा ने कि आप कुछ कर सकती हो, तो हाथ को आगे बढ़ाया करो, कभी पीछे मत हटाया करो। क्यों कि आप इस लायक हो। नहीं तो कहा ना कि बिल्डिंग की बिल्डिंग छोड़ गए हैं, हर बैंक में बैलेंस छोड़ गए हैं और जाने वाले चले गए, और आपको तो उसने दान दिया है, जीवन दान, तो इसे हंसकर गुजारो। तो कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, घमंड जब आया उन्हें तो वही चाहिए क्या कि निर्मल मन जन सो मोहिता, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। उनको नहीं चाहिए, दिल से आप अगर प्रेम से उनको एक तुलसी दल अर्पण कर दोगे ना, तो वो स्वीकार करेंगे। और आप कहते हैं ना, कहा ना कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर पाया, उन्हें थोड़ी नहीं है 56 भोग की जरूरत। मेरी माता है, उन्होंने तो खट्टी छाछ की राबड़ी खाई थी, वो कड़ी पी ली थी मेरे उस खाना में। उन्हें नहीं चाहिए, मन चाहिए, दिल से आप दुआ करो मेरी बहने। तो यहाँ गोपियों को अरमान हुआ तो अंतर ध्यान हो गए। आगे चले तो राधा रानी, उन्होंने सोचा कि मेरे ये मेरे प्राणनाथ, उन्होंने कहा हे नाथ हमसे चला नहीं जा रहा। और वो तो अंतर्यामी, वो जानता है कि सारी सखियों को छोड़ दी तो राधा कौन चीज है, जबकि राधा उनकी प्राणों से भी प्यारी थी। लेकिन राधा को भी अरमान आया, उन्होंने कहा प्राणनाथ हमसे चला नहीं जा रहा है। तो वो जानते हैं कि इनके अंदर ये अरमान आ गया कि हमारे ही प्राणनाथ हैं, गोपियां तो यूं ही हैं। उन्होंने कहा नहीं। तो जैसे ही राधा रानी को बिठा दिया कदम की डाली पे और कहा बैठो कंधे पे, और झुकते ही अंतर ध्यान हो गए। राधा जी के पास नहीं रुके वो, क्योंकि वो घमंड वालों के यहाँ नहीं रुकते। कहा तो नहीं कितने सोने के महल थे उस लंका में, कहा था ना कि पूरे कोट खिंचे हुए थे लंका के। चाहते तो मेरे राघवेंद्र सरकार
उसको एक ही दिन में मार डालते, लेकिन नहीं, जिनको मारा उनको तारा है। उसने मारा लेकिन तारा है। पूतना को मारा, माँ की गति दी है। और नहीं तो मेरे बाबा तुलसी की एक भी चौपाई गलत नहीं है। रामायण के ज्ञाता बेटे हैं सारे, क्यों कि वो कहते हैं कि कहा ना कि होए वही जो राम रचिरा। अब राधा जी एक दूसरी से पूछ रही, सारी सखियां आई तो राधा जी कदम पे लटक रही। उनने कहा अरे राधे कहाँ है कि वो हमें भी छोड़ गए। पूछ रही राधा ढूंढ रही इसने मेरा श्याम देखा। ढूंढ रही और कैसे, सबसे पूछ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। सबसे पूछ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। मेरी बहनें पीछे से इशारा कर रही भजन पूरा करो, लेकिन नहीं कर सकते, समय कम है। अगर भजन ही गाएंगे ना तो आप लोग होगे वो तो भजन गाती थी, लेकिन वक्त पे जो बात आती है ना मेरी बहनें, वो आपके दिल में भी कर रही होगी। सबने कहा, एक ही बार कह दिया उनने भी कि राधा मत ढूंढो, क्यों कि राधा तेरा श्याम हमने, राधा तेरा श्याम हमने पनघट पे देखा। तेरा श्याम हमने पनघट पे देखा। राधा तेरा श्याम हमने पनघट पे देखा। क्या कर रहा, एक ने पूछ लिया कि क्या कर रहा अभी तो यहाँ का। मटके उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा।